ओम शांति। समय के अनुसार बाप दादा अपने बच्चों को जिंदगी के सच्चा सुख अनुभव करने की तरफ लेकर जाते हैं। वो अनुभव करने के लिए हम लोगों में जो भी कमियां हैं, क्या हमें चेंज करना है, ये सभी बाबा हमको कहते हैं। तो आज का वरदान है डेट 3 अप्रैल 2022। वरदान: दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। ड्रामा कितना सुंदर है, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। बाबा के बच्चे बनने के बाद का बात मैं कह रहा हूँ। जिस दिन मेरे मन में जो क्वेश्चंस आता है या क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये राइट है या गलत है, उसी दिन बाबा का मुरली एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन आ जाता है। और जिस दिन जो समस्या आने वाली है, उसके लिए मन को कैसे रखना है, ये भी बाबा हमें सिखाते हैं। तो हमारे जिंदगी में सुख पाना तो मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बीच में हम सोचते हैं ये परिवर्तन होंगे तो अच्छा होता, वो तो पहले हमारे साथ में थे, अभी तो नहीं है, क्या हो गया, बाबा उनको ठीक करो ना। हम और किसी के प्रति नेगेटिव तो नहीं सोचते हैं, उनको ठीक करो, पहले तो हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा था, अभी तो नहीं है, कारण क्या है मालूम नहीं है, हम बात नहीं कर सकते हैं, तो आप ठीक करो ना। तो बाबा कहते हैं और किसी के लिए आपने शुभ चिंतक बने, वो तो अच्छा है, लेकिन उससे उन आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब सेटलमेंट नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। आपके अपने जिंदगी के पार्ट में, कर्म में कुछ गलती हुआ है, उसके कारण उस आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार चल रहा है। आप अपने साथ ये परिवर्तन नहीं करेंगे और थोड़े दिन में और किसी आत्मा के साथ सेम सिचुएशन आ सकता है। इसीलिए हर समस्या का कारण आप ही हो, हर समस्या का समाधान आपके हाथ में ही है। इसीलिए कारण और समाधान सोचकर अपने जिंदगी में कार्य में लेकर आओ, धारणा करो। राजयोग ज्यादा करते चलो, धारणा करते चलो और विशेष गुणों का धारणा करते जाना है, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा के साथ हिसाब किताब ठीक होता ही जाएगा, उससे आपको सफलता मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, उनका तबीयत ठीक हो, यस, उनको भला हो, संकल्प करना गलत नहीं है। ठीक से सुनिएगा बाबा के बात। संकल्प करना, शुभ भावना रखना,
शुभ कामना रखना, उनके प्रति बाबा के लिए ब्राह्मण के पाठ के अनुसार एप्लीकेशन डालना गलत नहीं है, लेकिन उनके बारे में ही सारा दिन चिंता करना, अब उनको ठीक करो, ठीक करो, ठीक कर, बार 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 बार, एवरी डे, रेगुलरली, वो चिंता बन जाएगा तो वो ठीक नहीं है। तो डिफरेंस हमको पता चलना चाहिए। यस, दिन में एक बार इन्फॉर्म करो, बाबा ऐसा है, उस आत्मा को ठीक करो, वो कहकर बिंदु लगाओ बस। उसके बाद अपने परिवर्तन के प्रति चिंता रखो। क्वेश्चन, मेरा परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? चिंता तो रखेंगे, उसका समाधान बाबा भी देगा, लेकिन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? आगे वाले आत्माओं के साथ परिवर्तन हुआ है तो वो लोग हमारे साथ रिलेशंस में आ जाएंगे और हमारा संबंध बढ़ेगा, और हम जैसे सोचते हैं, इच्छा रखते हैं, उसके अनुसार संसार चल सकता है। ये बात अपना परिवार का भी हो सकता है, ऑफिस लेवल में भी हो सकता है, ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में भी हो सकता है, या अपना इंद्रियों का सपोर्टिव के सब्जेक्ट में भी हो सकता है। लेकिन वो तो आपको आगे दिखाई देगा। हाँ, हमने योग किया, संकल्प किया, बाबा को रिक्वेस्ट दिया, इसीलिए वो संबंध अच्छा बन गया। लेकिन आपका अपना पर्सनल इंप्रूवमेंट्स, परिवर्तन आया है कि नहीं आया, आपको कैसे पता चलेगा? भले उनका हो या ना हो, वो बात अलग है, आपका कैसे होगा? तो बाबा कहते आपने परिवर्तन किया तो अंदर से हल्कापन का महसूसता होगा, खुशी होगी अंदर से, क्योंकि परिवर्तन आत्मा में आया है। तो राजयोग में जब हर रोज जब आप राजयोग का प्रैक्टिस करते हो या डे टू डे लाइफ में, मन लाइट रहेगा। भले आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है, नाम और मान शान नहीं है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या लोग आपका बात नहीं सुन रहे हैं, आपका सोच चिंतन के अनुसार सब कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर से तो लाइटनेस का फीलिंग होता है। तब पता चलता है आपको आप राइट वे में है, और आपका मन ज्यादा समय बाबा के साथ में रहेगा। एकाग्रता स्थिति में रहना आपके लिए सहज हो जाएगा। इसीलिए और किसी का परिवर्तन के बारे में ज्यादा मत सोचना। अपने पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, या ईश्वरीय परिवार के मेंबर हो, जो भी हो, शुभ संकल्प रखो, शुभ भावना रखो, लेकिन चिंता मत करना। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा में कमियां भी है, विशेषता भी है। ठीक है, जैसे फिल्म में कोई एक एक्टर पार्ट करता है, सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये पार्ट तो ऐसा किया तो अच्छा होता। हर एक लोग का जो देखने का ढंग उनके संस्कार के आधार पर रहता है। इसीलिए स्व परिवर्तन की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना है, ये बाबा कह रहे हैं। जब स्व परिवर्तन हुआ तो चिंता बदल जाएगा, शुभ चिंतक बन जाएंगे। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे आप उसके प्रति शुभ चिंतन चिंता करने के बदले अपना स्थिति बन जाएगा। तो बाबा का एनर्जी आपके द्वारा जब फ्लो होगा ना आपके घर में, संसार में, उस आत्मा के प्रति, तो ऑटोमेटिकली बाबा का एनर्जी उनको सपोर्ट करेगा। उससे उनका भी परिवर्तन होता है, आपका भी हिसाब किताब सेटलमेंट होता है। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है।
तो रिसेंटली जो एक हफ्ते से बाबा का मुरली चल रहा है, उसकी हर बार बाबा का तो एक सब्जेक्ट पर चलता है। थोड़े समय पीछे बाबा का मुरली चल रहा था, बाप समान भव, बाप समान भव, बाप समान भव, उसमें भी था एवरी डे। तो लास्ट मिलन का मुरली में भी बाबा ने ये कहा 28 मार्च में, स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ का समय तीव्र करो। सेवा के बारे में भी ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, स्व के प्रति अटेंशन रखो, बाकी सारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आपको ही करना है। आपके संकल्प से और कोई परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका परिवर्तन, उसका मालिक आप ही हो, आप ही कर सकते हो, बेनिफिट आपको मिलेगा, उससे बाकी लोग भी ठीक हो जाएंगे। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है, क्योंकि वो आत्मा आपके सोच के अनुसार पाठ नहीं करता है। जिस आत्मा के साथ जो भी हिसाब किताब है उसके अनुसार वो पाठ करता है, उनका बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, कभी कभी हम सोचते हैं कोई बीमार है, अब उनका बीमारी ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, उनका पाठ खत्म होने वाला है। ठीक है, वो इसी शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर को जाने वाले हैं, आपका संकल्प चल रहा है उनको ठीक करो, तो क्या होता है, आपके संकल्प को बाबा को फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आप सेवाधारी हो, तो उनको उस शरीर में बिठाना पड़ेगा। वो भी दर्द का एहसास कर रहा है, आप लोग भी कर रहे हो, तो सारा दिन वही चिंता है। तो क्या करें, उनके प्रति शुभ संकल्प करना नहीं है क्या? जरूर कीजिएगा। कैसे? बाबा उस आत्मा का कल्याण हो। कैसे? आप जानो। इस शरीर में रहने से उनका कल्याण है या शरीर को त्याग करने से कल्याण है? उस आत्मा का इस जॉब में रहने से कल्याण है या उस जॉब में जाने से कल्याण है? घर में रहने से कल्याण है, ईश्वरीय सेवा में रहने से कल्याण है, वो आप जानते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ उस आत्मा के कल्याण के बारे में आपको संकल्प करना है। कल्याण किस बात में है, किस कर्म के फल में है, वो बाबा डिसाइड करेगा, आप नहीं। बाबा ये करके दे दो ना, उसको कल्याण होता है, नहीं। डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, बाबा को नहीं कहना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते ज्यादा समय आपका और किसी के प्रति शुभ चिंतन ही चिंता बन जाता है। हाँ, उनके प्रति नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, लेकिन शुभ ही सोच रहे हो, लेकिन उसके बारे में सोचते सोचते अपना स्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले स्व और सर्व के और स्व के साथ सर्व। तो बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे देखो, आपने बाबा के साथ जाकर एक आत्मा के लिए आपने रिक्वेस्ट मांगी, उसके बदले अपने को परिवर्तन करो ना। तो जब आत्मा के ऊपर जो मैलीपन चला जाएगा, भगवान का एनर्जी ना सारे विश्व तक फैलेगा, तो सर्व का परिवर्तन हो जाएगा ना आप में परिवर्तन करने से। जैसे आप कहते हो वैसे मैं करने वाला हूं। आज में हम सोच रहे थे हमको कितना नशा रहना चाहिए। लौकिक में देखिए कितना नशा रहता है। क्या है, मैं रिजर्व बैंक में काम करता हूँ, मैं रिलायंस कंपनी में हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बंगला है, और मेरी कंपनी वालों ने मुझे बंगला दिया है, कार दिया है, और मेरा हेल्थ सारा वो देखते हैं, परिवार वालों को देखते हैं, इतना अच्छा है। और गवर्नमेंट वाले तो हम मरने के बाद भी पेंशन देते हैं, हम मरने के बाद हमारे परिवार वालों को भी पेंशन देते, तो कितना नशा, कितना अटेंशन, कितना कमाई करते। लेकिन बाबा के बारे में सोचिए ना, जन्म उसने दिया,
पालना दी, एजुकेशन दिया, जॉब दिया। इस एक समय के थोड़े से समय का जॉब से 84 जन आपको और सारे परिवार को इतना अच्छा देख रहा है, इतना अच्छा कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है। ये नशा आप में क्यों नहीं है? और नशे से, उमंग उल्लास से ईश्वरीय कार्य पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? इतना पदमा पदम पति भगवान ने मुझे जॉब दिया है अपना बड़ी कंपनी में, इससे 84 जन्म मैं सुखी रह सकता हूं। एक जन्म के लिए नहीं, थोड़ा समय के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ दे रहा है। इसके बारे में सोचो। थोड़ा समय के लिए जो विनाशी चीजों के बारे में मत सोचिएगा। तब देखिएगा आपको नशा कैसे चढ़ता है और कितना खुशी होता है। इतना बड़ा विश्व में फैलने वाला बहुत बड़ा कंपनी और कहाँ भी है नहीं। इतना अच्छा जॉब बाबा ने हमको दिया है। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो। जो नियम है, जो श्रीमत है, जो बाबा ने टाइम टेबल दिया है, उसके अनुसार चलना है। इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा बल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। अपने परिवर्तन से भले आपको नाम मान शान नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, सेवा का चांस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, चिंता मत करो। अंदर से तो डिफरेंस पता चलेगा। फॉलो फादर। जब ब्रह्मा बाबा आगे बढ़ते गए, उनके आगे ज्यादा लोग आए थे क्या? स्टेज में जाकर हजारों लोगों के आगे भाषण किया था क्या बाबा ने? नहीं ना। स्व परिवर्तन किया है ना। तो अंदर में परिवर्तन के प्रति उन्होंने अटेंशन रखा है। इसीलिए हल्कापन का एहसास करना है और चेकिंग करना है। स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। जैसे बाबा कह रहे थे ना अभी, हमें कितना अच्छा कंपनी में जॉब मिला है। कोई कोई माताओं को चिंता रहता है, हम भी एलिजिबल थे, हमारे भी डिग्री हुआ था, हम भी जॉब कर सकते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया, अभी नहीं कर सकते। ये चिंता मत कीजिएगा। इतना अच्छा कंपनी में बाबा ने जॉब दिया है आपको, चेयरमैन बन सकते हो, विश्व में चला सकते हो आप। ठीक है। तो ऐसे उमंग उत्साह में आप काम करते रहेंगे, ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाएंगी। जैसे माताओं को इसके बारे में बहुत अच्छा अनुभव है। घर में कोई जिम्मेदारी रहता है ना, बेटी का शादी है, बेटी का एजुकेशन है, और पति का तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना टेंशन अपना भोजन के बारे में, रेस्ट के बारे में, तबीयत के बारे में अटेंशन ही नहीं रखते। छोटे छोटे बीमारी को मर्ज हो जाता है, उनके प्रति ज्यादा अटेंशन रखते हैं। ऐसे ही सेम फॉर्मूला ईश्वरीय सेवा में लगाओ, उमंग उत्साह में रहो, तो छोटी बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।